ये खान सर के हॉस्पिटल की तस्वीर है। जी हां, पटना के मशहूर शिक्षक खान सर अपने अनोखे अंदाज और समाज सेवा के लिए तो जाने ही जाते हैं। अब सुर्खियों में उनका हॉस्पिटल है जो खान सर पटना में खोलने जा रहे हैं। इसको लेकर अब खान सर ने तारीख बता दी है। जी हां, मकर संक्रांति के मौके पर चेतन आनंद के यहां चूड़ा दही भोज खाने पहुंचे खान सर ने अपने हॉस्पिटल को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को संभवतः इस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी हो जाएगा। सर, आपके हॉस्पिटल का लगातार इंतजार हो रहा है। वो हॉस्पिटल वाला काम अपना चल रहा है। हम लोग 26 जनवरी को संभवतः उस दिन तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपको बता दें कि खान सर ने बिहार तक से ही बातचीत में अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बात की थी, जिसमें ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर और कैंसर हॉस्पिटल जैसी आधुनिक सुविधाएं इस हॉस्पिटल में दी जाएगी। खान सर के अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और डायलिसिस सेंटर और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है। इसका फर्स्ट लुक का वीडियो पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलेगी, बिहार तक से बातचीत में 31 दिसंबर 2025 को खान सर ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। लोगों के लिए भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं, मतलब आप शिक्षक तो हैं ही, आप सामाजिक तौर पे भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं। अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को इंतजार है कि नए साल में खान सर अस्पताल लेकर के आएंगे। अस्पताल को लेकर के क्या अपडेट है? हम लोग ना छठ बात चालू करने वाले थे। थोड़ी पिताजी के स्वास्थ्य और भाई की शादी की वजह से हमने को एक मंथ डिले करना पड़ा। और जैसे एक मंथ डिले किए ना, दिसंबर खरवास आ गया। तो अभी चीज़ें मशीनरी सब कुछ रख के अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं खरवास खत्म हो। तो जैसे खरवास खत्म हो जाएगा तो बढ़िया दिन देख के उसको स्टार्ट कर देंगे लोग, क्योंकि खरवास और सरस्वती पूजा के बीच में बड़ा अच्छा दिन होता है ये सब चीज़। एक राज खोल दीजिए। लोगों को लग रहा है खान सर एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। कितना हॉस्पिटल खोलने वाले हैं बता दीजिए आज थोड़ा लोगों को। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो पटना के बाद जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी एक सीखने का मौका रहेगा कि हम यहाँ जो गलतियाँ रही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करें यहाँ पर। लेकिन पटना में ही 5 हॉस्पिटल डालेंगे। 5 हॉस्पिटल सिर्फ पटना में? पटना में अलग अलग। मेरा मकसद क्या है कि हम एक शिक्षक हैं, हम डॉक्टर नहीं। मेरा काम है रूट कॉज को पकड़ना। जैसे एक हॉस्पिटल मेरा रहेगा केवल किडनी का, उसमें और किसी चीज़ का इलाज ही नहीं होगा, किडनी से ही रिलेटेड होगा। छोटे किडनी के लिए अलग मशीन, बड़ी किडनी के लिए अलग मशीन, जांच के लिए क्या। अब उस पर एक उसी हॉस्पिटल में एक रिसर्च विंग रहेगा कि अगर किसी की किडनी फेल हो रही है तो किस एरिया से आ रहा है, वहाँ कौन सी नदियाँ जा रही हैं, फूड साइकिल क्या है, कोई नशा तो नहीं करता था, ड्यूटी हार्ड करता था, कोई भारी सामान तो नहीं रहता था, कौन दवा रिएक्शन किया, ताकि हम लोग वो कर। अभी क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में गए, बीमारी की जांच कराइए, हाँ बीमारी है, दवाई कराइए, ऑपरेशन करें, घर जाइए। भाई एक बार उस पर कोई रिसर्च करो यार। वो अगर वो बीमार पड़ा है तो वही गलती कोई और करेगा तो वो भी बीमार पड़ेगा, उसका गहना घर द्वार बिकेगा। आप बता दो ना कि ये चीज़ों से ऐसी बीमारी होती है, कोई रिसर्च ध्यान है। हार्ट अटैक इतना हो रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि आखिर क्या है। तो एक किडनी का हॉस्पिटल होगा, एक हार्ट का होगा, एक ब्रेन का होगा अलग से, एक कैंसर का, एक जनरल वाला जो है वो तो चालू कर रहे हैं। बाकी 5-4 पे काम चालू है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 4 पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पटना में ही हो रहा है? पटना में ही हो रहा है। और पूरे बिहार में खोलने का प्लान है? पहले इसको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको धीरे थोड़ा सा लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम कुछ सीख मिलेगा, कुछ सुधारने को यहाँ पे, तो हमको वहाँ लेवल पे आसानी होगी। खरमास बाद जो हॉस्पिटल खुल रहा है, उस हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज क्या है, क्या क्या लोग कैसे इलाज करवा सकते हैं और गरीब लोगों का इलाज कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आप किसी इंडिया के गरीब को जाके कहिएगा ना तो उसको बड़ी कॉन्फिडेंस फील होता है खान सर के नाम पे उसको अपनापन लगता है। और हकीकत बात है कि हमारे पास कल रात की 11 बजे की बात है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो कुछ ईंटें वगैरह गिर रहे थे, तो कुछ मजदूर थे आराम से एक से झाड़ के आके, सर आप नंबर देता हूँ ना हमरा उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आदमी सब मांग सकते हो। सबकी ईंटा उतारा, पूरा धूल हुआ। अगर आप नंबरवा देता हूँ ना, फोटो नहीं, फोटो दूसरे से खिंचाइएगा, हमको सीधे नंबर दीजिए। तो ये जो प्यार रहता है ना, बड़ा खुशी होता है। ये कर्ज है समाज का, इसे लौटाना। अपनापन किस नहीं लगेगा, वो सीधे नंबर मांगने आ गया वहाँ अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ों में। अब तो उनके लिए जो हॉस्पिटल है उसमें हर एक सुविधा है। देखिए, हॉस्पिटल में जितनी मशीनरी हो सकती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब एकदम मिनिमम कॉस्ट में। और मेरे मशीनों में एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि हम बाद में हॉस्पिटल खोलें तो जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए, आप ब्रेन का जाएंगे MRI कराने, तो बाजार में आपको 6-7 हज़ार रुपया लेगा। आप कोई बीमारी नहीं निकला तो गया पैसा। तो आपके पास, जिसके पास पैसा है उसका तो 6-7 हज़ार कोई वैल्यू से झाड़ के आके, सर
अपन नंबर देता हूँ ना हमरा उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आदमी सब मांग सकते हो, सबकी ईंटा उतारा है, पूरा धूल धूल हुआ। अगर आप नंबरवा देता हूँ ना, फोटो तो नहीं, फोटो दूसरे से खिंचाइएगा, हमको सीधे नंबर दीजिए। तो ये जो प्यार रहता है ना, बड़ा खुशी होता है। ये कर्ज है समाज का, इसे लौटाना लगता है इन सब अपनापन किस नहीं लगेगा, वो सीधे नंबर मांगने आ गया वहाँ अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ों में। अब तो उनके लिए जो हॉस्पिटल है उसमें हर एक सुविधा है। देखिए हॉस्पिटल में जितनी मशीनरी हो सकती है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब एकदम मिनिमम कॉस्ट में। और मेरे मशीनों में एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि हम बाद में हॉस्पिटल खोलें तो जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए आप ब्रेन का जाएंगे MRI कराने, तो बाजार में आपको 6-7 हज़ार रुपया लेगा। आप कोई बीमारी नहीं निकला तो गया पैसा। तो आपके पास, जिसके पास पैसा है उसका तो 6-7 हज़ार कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सड़क के किनारे सब्जी बेच रहा है उसके लिए 6-7 हज़ार का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है महीने से। तो जो नई मशीनें आई है उनका कहना है कि पहले इसको ब्रेन का हम स्क्रीनिंग कर देते हैं, चेस्ट की स्क्रीनिंग कर देते हैं, जो भी स्क्रीनिंग करना है 1,000 रुपये में स्क्रीनिंग हो जाएगा। अगर उसको बीमारी नहीं है तो उसको वहीं से ही भेज दीजिए, है तो उसमें आप उसकी डॉक्टर्स की टीम लगा दीजिए, वो पूरा जांच कर देगा। जो MRI मतलब 10,000 14,000 का होता है, हमारे 1800 में हो जाता है। स्क्रीनिंग MRI स्क्रीनिंग 1,000 में, कभी कोई सोचा भी नहीं थे लोग यहाँ। और CT स्कैन 700 से चालू हमारे यहाँ हो जाता है। अल्ट्रासाउंड 300-325 रुपये लगते हैं, एक्सरे 35 रुपये, ECG 25 रुपये, ब्लड जांच कराने आइए, थायराइड का जहाँ जांच 25 रुपये और 35 रुपये में भी इलाज। हाँ, अब क्या ही करेंगे। अब देखिए 750 रुपये में आपको थायराइड जांच होता है, हमारे यहाँ 90 रुपये में हम लोग कर देते हैं। तो अपना अपना है जी। आप कैल्शियम और विटामिन D की जांच करने जाइएगा तो बड़ा कॉस्टली थमाएगा आपको 1800 रुपया, हम लोग यहाँ 200 रुपये में कर देंगे। अच्छा, एजुकेशन में क्रांति लाया था तो बम चला था पे, अब आप मेडिकल माफिया आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेडिकल माफिया पढ़ने दीजिए। किसी, ये देश हमारा है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, अपनी बलिदान दिया था, इसलिए नहीं कि अंग्रेज की जगह कोई और आके लूटे, मतलब बस मालिक बदला है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अभी अमीर लोग आके लूटने लगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। 2026 है, 2 साल के अंदर अंदर हम आपसे कहते हैं क्या है कि पूरे हिंदुस्तान का, हम थोड़ा मोड़ा बात ही नहीं करते, हम कश्मीर से सीधे बात करते हैं कन्याकुमारी तक का। एजुकेशन का क्या हाल हो गया देख लिए, सबकी 2 लाख 2.5 लाख फीस, अभी किसी की हिम्मत नहीं है जो ले सके। अब मेडिकल में भी यही करेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक धीरे धीरे 2 साल के अंदर इतना बदलाव आएगा कि आपको लगेगा कि कोई डायग्नोसिस, जांच हो गया, किसी भी चीज़ की दवाइयाँ हो गई या डॉक्टर की फीस हो गई, ये एकदम धरातल पे आएगा। और किसी की भी बीमारी कभी भी एडवांस लेवल पे नहीं जाएगी। अब किसी के चेस्ट में पेन है, अब वो कैंसर है कि नॉर्मल पेन है कि ट्यूमर है कि गांठ है, अब वो डर इसलिए नहीं है कि उसको बीमारी से डर रहा है, वो डर रहा है कि हम जाएंगे अभी MRI में तो हमारा 10,000 रुपया ले लेगा, उसको नहीं है। और डॉक्टर की फीस भी वैसी है, हमारे यहाँ 50 रुपये है डॉक्टर की फीस, और डॉक्टर इंडिया लेवल के टॉप मात्र 50 रुपये। 50 रुपये में। मतलब ये मान के चला जाए कि खान सर जो पटना में हॉस्पिटल डाल रहे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान है, लेकिन आपने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये आप अपना प्लान लेकर जाएंगे अलग अलग हिस्सों में। हम पूरे, देखिए हम तो कोई अडानी अंबानी है नहीं जो इतना हमारे पास धन रहे यहाँ पे, लेकिन हाँ इतना जरूर तो हम करेंगे कि देश के हर राज्य में अब जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों से विनती करेंगे, या समाज में एक आदमी उठो, ऐसा सब लोग उठो, अभी देश तुम्हारे हाथ में है, संभालो इसको, बदल सकते हैं हम लोग, सब बदलेंगे यहाँ पर, और इसकी शुरुआत हो चुकी है।